हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में जो मित्रता चैप्टर है उसकी क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर करवाने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये जो मित्रता चैप्टर है इसकी लेखक तो आपको पता ही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, तो हम इसकी पहला क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं और आंसर को लिखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ये जो संदर्भ दिया गया है, एक संदर्भ दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ है, जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और तो इसी तरह से क्वेश्चन बुक में भी है, यानी कि ये बुक का ही क्वेश्चन है, बाहर से नहीं लाए हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। अब तीनों क्या क्या है, तो आइए हम समझते हैं एक एक करके। पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश मतलब ऊपर का जो गद दिया गया है, उपर्युक्त ऊपर का। संदर्भ, तो संदर्भ में आपको पता ही होगा कि संदर्भ में कुछ नहीं लिखना रहता है, बस छोटी सी 2 टॉपिक की मेन होती है उसमें, यानी कि 2 चीज़ उसमें मेन हो, बस आपका 2 नंबर का होता है कंप्लीट संदर्भ में। तो संदर्भ में वो 2 चीज़ें क्या है, तो पहला चीज़ है उस पाठ का नाम और दूसरा लेखक का नाम। आप पहला का आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते नहीं, ऐसे ही होगा कि उपर्युक्त गद्यांश मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके कवि हैं, लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। आपका संदर्भ बस इतना ही रहना है, यानी कि संदर्भ में इतना ही रहता है, कवि का नाम और पाठ का नाम। पहला कवि का नाम, दूसरा पाठ का नाम। ये 2 चीज़ें संदर्भ में मायने रखती हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। क्या है? रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। जिस पे आपको लाइन खींचा हुआ दिख रहा होगा उसकी व्याख्या करनी है। अब क्या है, तो है लाइन खींचा हुआ, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। इसकी व्याख्या हम आराम से और अच्छे तरीके से समझें। पहला लाइन में क्या है कि हम कच्ची मूर्ति के समान हैं। जो लेखक हैं, लेखक कहते हैं कि हम कच्ची मूर्ति के समान रहते हैं। तो मूर्ति में देवता का भी बना सकता है और राक्षस का भी बना सकता है। अगर देवता का बनाएगा तो लोग पूजेंगे और अगर राक्षस का बनाए तो गाली देंगे। तो बस इसकी मेन मतलब यही निकलता है कि अगर आपकी मित्र अच्छा है तो आपको वो अच्छा बनाएगा। अगर आपका मित्र खराब है,
अगर खराब बनाता है आपको तो आप राक्षस बनते हैं, अच्छा बनाता है तो देवता बनते हैं। और जब देवता बनेंगे तो लोग आपको पूजेंगे, और राक्षस बनेंगे तो आपको लोग 2-4 लोग गाली भी देंगे। तो बस फर्क इतना सही है। और आगे है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। इसका मतलब यही होता है कि ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे ही हर एक बात को मनवाए, चाहे वो सही हो या गलत हो। ऐसी स्थिति में हम गलत को भी कर जाते हैं, और गलत करने से लोग गाली ही तो देते हैं। तो वो दोस्त पे डिपेंड करता है कि वो हमसे कैसे करवाते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे ही हर एक बात को मनवाए, हमसे ज़्यादा कठोर हो। आगे है क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यानी कि जो हमसे, जिसे बॉस कह सकते हैं, बॉस की हर एक बात उससे जो नीचे के होते हैं उसे तो माननी पड़ती है। तो उसी तरह बॉस नहीं होना चाहिए, मित्रता के अंदर बॉस किसी को नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब यही होता है, और यही आपको इसकी व्याख्या में लिखना है कि लेखक कहते हैं कि कच्ची मूर्ति के समान हम लोग हैं, जो जिसे जो चाहे वो बना सकते हैं। अगर देवता बनाए तो पूजे जाएंगे, और राक्षस बनाए तो गाली दिए जाएंगे। आगे है कि ऐसे साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे ज़्यादा कठोर हो, हमसे ही हर एक बात मनवाते हो। तो आपको दूसरा भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। देखो, अगर एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही गद्यांश में ही उसका आंसर भी रहता है। देखो, संदर्भ में भी इसी से है आंसर, मित्रता चैप्टर से दिया गया है, और इसके कवि का नाम ये भी चैप्टर से हो गया। रेखांकित अंश यानी कि जो रेखा खींचा गया है, बस इसकी आपको व्याख्या करनी है। तीसरा, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर इसी में है। अगर आप ढूंढ पाए होंगे तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि हाँ हमने ढूंढा, और नहीं ढूंढ पाए होंगे तो बता रहे हैं। तो इसका आंसर होगा कि पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो इसकी आंसर यही है कि हमें ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी ही बात को ऊपर रखता हो, यानी कि हम कुछ भी कह दें वो कुछ भी कर ले, सही गलत को ना पहचाने और मुझे ना समझाए। तो ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। इसका आंसर यहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं और लिखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। तब हम समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में क्या है और क्या कह रहे हैं। दूसरा में है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बांधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो इसमें इतना हम पढ़े। आगे है, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसमें ये संदर्भ दिया गया है, गद्यांश दिया है। इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं बुक में भी, आपको और दिख रहा होगा। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं बुक से, जो
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए। ये जो 2 क्वेश्चन हमने अभी ये दूसरा बता रहे हैं और पहला जो बताएं, ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आते हैं। तो आपको बस ऐसे ही समझ लेना है। अगर दूसरा भी आ जाएगा और जितने भी बुक में दिया गया है क्वेश्चन बस इसी तरह से है, इसी तरह संदर्भ लिखिए, व्याख्या कीजिए क्या होता है, बस इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने 2 में से पहला बताएं, ये है दूसरा। तो इस गद्य से, गद्यांश से टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 3, और 3 में है 2 और 2 में है एक और 3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। समझ लीजिए कि आपके 6 क्वेश्चन इसमें हैं। तीसरा है, तीसरा में 2 ये दिया गया है, ये मैं अथवा करके दिया है कि आप इन दोनों में से किसी को बना सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक का आंसर लिखें। तो हम सारा समझते हैं, समझने के बाद आप कोई भी सा लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी हमने कुछ देर पहले ही ये कहा कि संदर्भ में सिर्फ पाठ का नाम और कवि का नाम, लेखक का नाम होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर में कि प्रस्तुत गद्यांश मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये हुआ गद्यांश। गद्यांश से संदर्भ निकालना, यानी कि ये संदर्भ है। अब आगे है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो रेखा खींचा गया है, ये दोनों लाइन में, 2-3 लाइन में रेखा खींचा गया है, तो इसकी व्याख्या कीजिए और लिखिए। अब व्याख्या क्या होगा तो समझना पड़ेगा उसके लिए। तो आइए समझिए। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। कुसंग का मतलब वो बुरी संगत, उसकी वो जो संगत है वो सबसे, ज्वार मतलब एक बुखार होता है, बुखार मतलब, ज्वार का मतलब बुखार, तो बुखार से भी ज़्यादा बढ़ के भयानक हो, कुसंग भयानक होता है, सबसे खतरनाक कह सकें, जिंदगी का सबसे खतरनाक तो कुसंग है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये जो कुसंग है वो सिर्फ आदतों को नहीं बुरी बनाती, बुद्धि को भी खत्म कर जाती है। क्या करती है? बुद्धि भी खत्म कर देती है कुसंगति। ऐसे ऐसे बातें भर जाएंगे दिमाग में, जो सच्ची बातें, अच्छे बातें खराब लगने लगेंगे आपको। तो ऐसे संगति के बीच ना जाएं। आगे है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बांधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अभी ही हमने कहा कि कुसंगति बहुत भयानक चीज है। जो पुरुष संगति यदि होगी, यानी कि जिस पुरुष की ऐसी संगति होगी, उसके पैर में बांधी चक्की के समान, यानी कि ऐसा प्रतीक होगा जैसे मेरे पैर में चक्की बांधी गई है और दिन बर दिन हम अवनति के गड्ढे में जा रहे हैं। तो समझ गए इतना? आगे है, आगे नहीं, बस इतना ही, इसकी व्याख्या लिखनी है। क्या पूछा है? गद्यांश रेखांकित का अंश का व्याख्या कीजिए। तो इस दोनों लाइन में खींचा गया है रेखा, तो इसकी व्याख्या करनी थी। हमने व्याख्या से आपको समझाएं और आप कोशिश करें कि समझाया हुआ उसी तरीके से लिखें। अगर आप समझ के लिखेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। अगर हम लिख देंगे आंसर और आप कॉपी में छाप लेंगे, मैं ये
दावे के साथ कहती हूँ कि आप वो चीज़ को कभी दोबारा नहीं कर सकते। अगर खुद से दे दिया जाएगा कि आप इसकी आंसर लिखिए तो आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे मतलब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दिमाग को एक्टिव रखिए और अच्छे से सोच के लिखिए। तीसरे क्वेश्चन में है कुसंग का क्या प्रभाव होता है। अब इन सब तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी में है। अब ढूंढिए क्वेश्चन का आंसर। तो पहला का हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो इसका आंसर, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है, वो ना कवि जी कहते हैं, लेखक जी कहते हैं कि कुसंग का प्रभाव हमारी सिर्फ आदतों की नष्ट नहीं होती, क्या है, नष्ट नहीं होती, नाश नहीं होती, बल्कि हमारी बुद्धि का भी नष्ट होता है, बुद्धि भी नाश होती है। तो आप इसके आंसर में ये लिख सकते हैं कि ना कि सिर्फ आदतों की नाश होती है बल्कि बुद्धि का भी नाश होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरे में है अथवा में करके कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। तो आपका आंसर भी यही है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बांधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इसका आंसर ये हो जाएगा, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ती है। यानी कि कुसंग जो व्यक्ति कुसंगति में होता है उसकी जीवन ऐसा प्रतीक होता है कि उसके पैरों में बांधी हुई चक्की है जो उसे दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जा रही है, जहाँ से उसे निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा जो भी हमने बताया। अब तीसरा है कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। कुसंग में कि कुसंगति बांधी हुई चक्की के समान है जो हमें अवनति के गड्ढे में गिराती है। कुसंग का यही है। अच्छी संगति कि यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अच्छी संगति उन्नति की ओर और कुसंगति अवनति की ओर, यानी कि अवनति गड्ढे की तरह नीचे जाना और उन्नति ऊपर जाना, आसमान की ओर ऊपर जाना, नाम रोशन करना जिसे कहते हैं। तो अगर आपकी कुसंगति है तो आप अवनति के गड्ढे में गिरेंगे, उन्नति की ओर बढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे इन 6 क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि बहुत आसान है। इसी से सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी से लिखना रहता है। हमने 2 क्वेश्चन जो हमें लगा ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट वो हमने कराया। अगर आपको और क्वेश्चन की ज़रूरत है कि और सॉल्यूशन मुझे क्वेश्चन की मिले तो आप कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।